सम्माननीय भरत मारन जी से कि वो पधारें। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जी परम सम्माननीय लक्ष्मण जी मीना साहब और आदरणीय अतिथि मुख्य अतिथि आदरणीय KL मीना साहब, आदरणीय RD मीना साहब और कार्यवाहक अध्यक्ष महावीर जी मीना साहब, हंसराज जी साहब, प्रधान जी अरुणा जी और मेरे पास बैठे हुए जिला प्रमुख साहब रामचरण जी, आदरणीय कमला जी, प्रमुख साहिबा आनंदीलाल जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी साथियों। सारी बात आदरणीय RD मीना साहब ने अपने स्वागत भाषण में हम सबको अवगत करवा दिया। और आज जिस हॉल के नीचे हम बैठे हैं और जिस तरीके का ये माहौल बना है, ये यूनिवर्सिटी बनी है, आदरणीय KL मीना साहब का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य था और ईश्वर की असीम कृपा थी कि आदरणीय लक्ष्मण जी मीना साहब यहाँ IG के रूप में कोटा में पधारे और इनके पदार्पण के बाद में इनके विचारों से जो एक समाज को मार्गदर्शन मिला, एक कमेटी गठित की और इन्होंने जिस तरीके के IG के पद पे रहते हुए और इतना पेन लेकर के हर जगह मीटिंग आयोजित की, कलेक्शन के लिए गए और शुरुआत हमारी बालिका छात्रावास से आपने की। और बालिका छात्रावास के बारे में इनके साथ साथ हम भी जाते थे, हमें भी सम्मान मिलता था, लेकिन इनके एक ही दौरे में हमारे 12 जिले में एक मीटिंग में 33 लाख रुपए का कलेक्शन बालिका छात्रावास में हुआ था। इतना बड़ा सहयोग, हर तरीके से दानदाताओं ने खुल करके इनको बालिका छात्रावास में पूरी मदद की। और बालिका छात्रावास के बाद में जो विचार बना, जो सम्मान धारीवाल साहब का किया, सब ने मिल करके किया, बड़े जोर शोर से किया और काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के हमारे जो छत्रपुरा छात्रावास के अंतर्गत किया, उस सम्मान से अभिभूत होकर के आदरणीय धारीवाल साहब ने अपना मन खोल करके सीधा कह दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है मीणा समाज को लेने का अधिकार है और मीणा समाज को देने के लिए मेरा पूरा मन है। और उन्होंने एक छोटी सी चीज़, मीणा समाज ने उनको कहा था कि साहब एक STC विद्यालय या कोई इस तरीके की चीज़ दे दो, लेकिन उन्होंने मन खोल करके मंच पे जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी के लिए 75 बीघा जमीन की घोषणा करके हमें अनुग्रहित किया। ये उनकी मेहरबानी थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, समाज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, चाहे बालिका छात्रावास जयपुर का ले लो, चाहे ये कोटा की यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे जय मीनेश हमारा ये विद्यालय बालिका छात्रावास के रूप में कोटा में देख लो, हमारा सामुदायिक भवन देख लो, इन सब में आदरणीय केंद्र बिंदु के रूप में आदरणीय लक्ष्मण जी मीना है। इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के आशीर्वाद से सब एक जाजम पे बैठ करके कार्यक्रम हुआ है। अब बाद में जो यूनिवर्सिटी का माहौल बना है और यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन आदरणीय RD मीना साहब बने, RD मीना साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि एक से बढ़ करके एक सब्जेक्ट हमारे विश्वविद्यालय यहाँ यूनिवर्सिटी जय मीनेश यूनिवर्सिटी में मिले हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि साहब आप RD मीना साहब से सिफारिश करो, हमें एडमिशन दिलाओ, हमें वो फैकल्टी दिलाओ। इस तरीके का माहौल हमारी यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। इसलिए ये निश्चित रूप से जो माहौल बना है यूनिवर्सिटी का, जो सम्मान समाज का बना है, ये सम्मान पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है। इस ओर सब जगह का ध्यान आकर्षित होता है कोटा की ओर। आदरणीय KL मीना साहब तो खुद ही यूनिवर्सिटी संचालित कर रहे हैं, आपने तो फॉरेन में भी कर रखी है। इनका मार्गदर्शन जो समय समय पर हमें मिलता है, चाहे वह किसी भी तरीके से मिला हो, लेकिन समाज में हर समय आप हाजिर होकर के आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहे। और यूनिवर्सिटी का संचालन आदरणीय RD मीना साहब जिस तरीके से कर रहे हैं, कई चीज़ें सामने आती है, कई परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन मैं पुनः इस चीज़ के लिए पूरा आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरा समाज इस यूनिवर्सिटी के लिए आदरणीय RD मीना साहब के साथ में खड़ा हुआ है। हमेशा सहयोग मिलता रहेगा, चाहे वो आर्थिक के रूप में, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे किसी भी रूप में, हमेशा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके लिए पूरा आश्वस्त मैं 12 जिले की ओर से और समाज की ओर से आपको करना चाहूँगा। कम समय है, इसलिए मैं इतना ही कह करके अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।